आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के निकालने के तरीके क्या हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर की हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्क्वायर होता है क्या। स्क्वायर वे होते हैं जिनकी जो एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है 2 हो। जैसे 6 की पावर 2, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 6। जो संख्या अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो 2 बार, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही संख्या को, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो संख्या आता है वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर जो हो गया यहाँ पे 36 हो गया। इसी तरह 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू में 4। तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर। इसी तरह आप लोग पहले ये देख लीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तरह 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये मैंने क्यों लिखा था इस तरह? इससे हमें ये पता कर लेते हैं कि किसी भी स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है। एक तो यूनिट प्लेस 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। यूनिट प्लेस यानी कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इधर की साइड राइट होता है लेफ्ट, तो राइट को जो स्टार्टिंग में जो होगा वो प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट प्लेस। ठीक है, तो जो राइट के शुरुआत में जो होगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा, 6 होगा, 5 6 9 4 1, ये होता है। अगर 1 होगा किसी भी स्क्वायर का, मतलब जिस संख्या में स्क्वायर निकल यूनिट प्लेस, तो उसका 1 आएगा। अगर 2 होगा तो उसमें 4 आएगा। जैसे 12 है, 12 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 है। 2 का क्या आ रहा है 4 आ रहा है, आ रहा है ना 4। तो इस अब एक बार हम निकाल के भी देख लेते हैं 12 का कितना आ रहा है स्क्वायर। मल्टीप्लाई किए तो 4 2 2 4 4 1 आ गया ना। तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 4 हो गया जब 2 रहेगा तो। ये इसका यूनिट प्लेस है। अब एक हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, तो ये स्क्वायर के अंत में हमेशा जिसकी भी स्क्वायर निकालना है वो स्क्वायर होगा, तो उसके लास्ट में होगा 1 4 5 6 9। 1 4 5 6 9 होगा। अगर जीरो होगा, अगर जीरो हुआ तो वो 2 टाइम्स होगा, सिंगल जीरो नहीं आएगा। स्क्वायर की ये पहचान। तो ये संख्या स्क्वायर में आपके होते हैं। कौन कौन संख्या होती है परफेक्ट स्क्वायर के अंत का यूनिट? परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस जो होगा 1 4 5 6 9। अगर जीरो आता है तो वो डबल आता है परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। यानी कि हमने कहा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट मतलब कि 16 किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये पता करना ही स्क्वायर रूट कहलाता है। और स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ऐसे हो। ये आप कहोगे 16, तो 16 किसका स्क्वायर रूट है, यानी किस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। अब हम स्क्वायर रूट निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। एक होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो होता है, तो इसमें हम लोगों को, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया एक सवाल कि 27 का 27 तो होता है नहीं, 25 का स्क्वायर रूट निकालिए, यानी 25 किसका स्क्वायर ये निकालिए। तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालेंगे हम लोग। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इससे निकालने के लिए क्या होता है कि ओड से माइनस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे स्मॉल ओड जो होगा जैसे 1, तो आ गया 24, फिर इससे छोटा ओल्ड 1 के बाद क्या होता है 3, 21, फिर 21 माइनस 5 16, फिर माइनस में 7 9
और -9 इक्वल टू में 0। जब तक ओड वाली संख्या से बड़ा बढ़ा के माइनस करते जाएंगे जब तक 0 ना आए। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कितने बार माइनस करने के बाद 0 आया है। 1 2 21 -5 ये 3 4 और ये 5, यानी कि 5 बार माइनस करने पे 0 आया है। तो ये किसका स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट किसका है, 5 का है, यानी कि ये 5 को स्क्वायर करने पे इतना आएगा रूट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा √25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। इसी तरह का और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 16 है, 16 के स्क्वायर रूट बताओ। तो 16 -1 इक्वल टू में 15, फिर 15 -3 इक्वल टू में 12, 12 माइनस में 5 इक्वल टू में 7, और 7 माइनस में 7 इक्वल टू में 0। 0 कितने बार में आया, तो 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान पेयर बनाना होता है इसमें। जैसे मान लिया हमें स्क्वायर रूट निकालना कितने का, 36 का। तो हम इसको सबसे पहले सबसे स्मॉलर संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे हो जाएगा 18 आ गया, फिर 2 से करेंगे 9 आ गया, अब 2 से जाएंगे 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया। अब जो भी इधर वाले इनको लिखो एक साथ, 2 × 2 × 3 × 3। अब इनका पेयर बनाओ, एक जैसे का एक साथ पेयर। तो कितने पेयर बने, एक इसका एक इसका। हर पेयर में से एक ही संख्या को लेते हैं, जो 2 2 बार तो एक ही बार 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय अगले पेयर से लेंगे। डबल 3 है, कोई एक 3 ले लिया, 3, तो 2 × 3 6, तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा 6 होगा। हो गया। अब इसी तरह एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो तीसरा मेथड है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम लोग सबसे जैसे कि मान लिया हमें निकालना है 529 529 का निकालना है। तो हम इसमें पहले स्टार्टिंग के 2 का पेयर बना लेते हैं। फिर ये तो जो लास्ट में एक बचा हम ये ऐसी संख्या पता करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 5 आए या 5 से कम आए। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 5 से कम है, 2 यहाँ पे आ गया। एक अब ऐसे तो मैं एक एक करे संख्या उतारता, लेकिन जो बार लगा है तो ये दोनों एक साथ हो जाए, तो 2 9। मैं आपको ऊपर बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ तो तुम्हारे को समझा ही दिया था, ठीक है। एक यहाँ पे 2 बार लगा हुआ, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 129 आ जाए। तो एक बात है, यूनिट प्लेस क्या 9 है। यूनिट प्लेस 9 कब आता है, या तो आप किसी का 3 से करें, या जिन संख्या का स्क्वायर निकाला, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर आप 3 से करें या फिर 7 से करें, तब आपका अंत में जो आता है 9 आता है। तो इसलिए अगर हम 3 डाल के देखते हैं, 3 डाल के देखते हैं, 3 यहाँ लिखा तो 3 यहाँ भी लिख देंगे। तो 43 × 3 9, 48 12 आ गया 129, कट के नीचे आ गया 0। तो जो ऊपर में आएगा यहाँ पर वही आपका होता है इसका स्क्वायर रूट। तो 23 है इसका स्क्वायर रूट। हम लोग चेक कर लेंगे कि 23 स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो 23 × 23 तो 9 6 कट गया, 2 6 4 9 12 का 2 असल का 1 5 हो गया चेक, 529 आ गया इसका। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।